हेलो स्टूडेंट, अभी मैं आप लोगों के बीच हिंदी व्याकरण लेकर उपस्थित हूँ। और हिंदी व्याकरण में आज आप लोगों का टॉपिक है संज्ञा, नाउन। तो आइए बच्चों, हम लोग संज्ञा पढ़ें। तो संज्ञा के बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं कि संज्ञा का परिभाषा हम लोग इस प्रकार से देंगे, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, जानवर या भाव के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। अर्थात सिंपल भाषा में हम लोग ये सब कह सकते हैं कि नामवाची शब्द जितने भी हैं संज्ञा कहलाते हैं। नामवाची शब्द जितने भी हैं संज्ञा कहलाते हैं। किसी भी वस्तु का नाम जो है वो संज्ञा है। जैसे आपसे अगर कोई पूछता है कि आपका संज्ञा क्या है, तो आपको उस समय अपना नाम बताना चाहिए, आपका जो नाम है। जैसे मेरे लिए मेरा संज्ञा है प्रदीप कुमार झा। ठीक है। अब संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? तो सुनिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सर्वप्रथम हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर चलते हैं। तो जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के खास नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति विशेष का बोध होता है, वस्तु का बोध होता है या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं राम, राम किसी खास लड़का का नाम है। गंगा, तो गंगा किसी खास नदी का नाम है या फिर लड़की का भी नाम हो सकता है। जैसे भारत किसी खास देश का नाम है। जैसे रविवार खास दिन का नाम है। जनवरी खास महीने का नाम है। तो ये सब जो खास का बोध कराता है, जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये सब जो हो गए राम, श्याम, क्या कहते हैं, रविवार, गंगा, जनवरी कोई पर्व त्यौहार का नाम जैसे होली, ईद, ये सब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों का जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा सुनिए कि जिस संज्ञा शब्दों से एक जाति अथवा वर्ग का बोध हो जाता है, वैसे शब्दों को, मतलब वैसे संज्ञा को हम लोग जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे गोरा, गोरा कहने से गोरा की जाति का बोध हो जाता है। गाय, लड़का, लड़की, नदी, महीना, ये सब जो है आपको किसके अंतर्गत आ गया? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। महीना कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा होगा, और किसी खास महीने का नाम कहेंगे जैसे जनवरी, फरवरी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो जाता है, पूरे वर्ग का बोध हो जाता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं बता ही दिए, घोड़ा, गाय, कुत्ता, बिल्ली, नदी, देश इत्यादि। तो ये सब जो है आपको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। किसी देश का नाम हो जाएगा फिर तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का समूहवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध होता है,
उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग, वर्ग कहने से एक भीड़ का बोध होता है कि वर्ग कक्ष में कोई एक बच्चे नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसलिए वर्ग को समूहवाचक संख्या के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कह देंगे हम लोग भीड़, जैसे कह दिए कमेटी, कमेटी किसी एक आदमी से नहीं होती है, कमेटी में 2 4 5 10 आदमी होते हैं, तो वो भीड़, उसमें भीड़ होता है। तो इस तरह से वह जो है आपको कौन सा संज्ञा हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि उसमें भीड़ भाड़ का बोध हो रहा है। नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों का द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा का उपयोग हम लोग नाप या तौल करके करते हैं, तो उस संज्ञा, वैसे संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, पानी, दूध इत्यादि, ये सब आपको द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसका उपयोग हम लोग नाप या तौल के करते हैं। नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा, अर्थात अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको इंग्लिश में कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो जिससे किसी संज्ञा के गुण धर्म स्वभाव का पता चलता हो, तो उस वैसे संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, लड़कपन, बुढ़ापा, प्रेम, मृत्यु, ये सब के सब आपको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि और भाववाचक संज्ञा में एक और बात है कि भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे किसी भी बच्चे के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर, जैसे कह दिया हमने अच्छाई, तो किसी भी व्यक्ति के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर कितनी अच्छाई है आप उसको देख नहीं सकते हैं, आप उसको एहसास कर सकते हैं। ठीक है। लड़कपन को आप देखते नहीं हैं, एहसास करते हैं। बुढ़ापा, ठीक है। तो इस तरह से ये सब जो है आपको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया, और इस तरह से आपका संज्ञा चैप्टर समाप्त हुआ। लेकिन इसमें है कि आप एक संज्ञा को दूसरे संज्ञा में बदलते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे बच्चों, तो देव एक शब्द है जिसको, जो जातिवाचक संज्ञा है लेकिन उसको भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो उसमें हम लोग जो है उसको कैसे बनाते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे देव का देवत्व हो जाएगा, मानव का मानवता, सज्जन का सज्जनता, वीर का वीरता, शत्रु का शत्रुता। तो इस तरह से हमने देखा कि जातिवाचक संज्ञा के अंत में ता जोड़ करके और जो है उसका भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपको सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे मम से आप ममता या ममत्व भी कह सकते हैं। स्वत्व, निज निजता, अपना अपनापन। तो अपना जो हो गया वो सर्वनाम है, अपनापन जो हो गया वो आपको भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से भी हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे नम्र से बन गया नम्रता, सरल सरलता, शुद्ध शुद्धता, एकता। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जो हमने पहले भी बताया आपको। और क्रिया से भी हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे बचना क्रिया है, बचाओ भाववाचक संज्ञा है। लड़ना क्रिया है, जबकि लड़ाई भाववाचक संज्ञा है। चीखना क्रिया है, चीख भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से हम लोग क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। नेक्स्ट है अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे शीघ्र अव्यय है, उसमें ता लगा करके बना दीजिए शीघ्रता। निकट अव्यय है, ता लगा दीजिए निकटता। ये आपको भाववाचक संज्ञा हो गया आपका। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों का आज संज्ञा चैप्टर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर पर भी ध्यान देंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए, सीखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।